जो समुंदर के हकदार होते हैं वो एक कतरे के लिए रोया नहीं करते। ये बात साबित की है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले युवा वीरदेव सिद्धप्पा ढोणे ने, जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा को विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए क्रैक कर लिया। इतना ही नहीं, 24 लाख विद्यार्थियों में से पास हुए 1009 अभ्यर्थियों में से उनका रैंक 551 है। कोई बात नहीं, 551 रैंक है, पर 550 में आना भी बड़ी उपलब्धि है। ये तो यूपीएससी तय करेगा उन्हें आईपीएस बनाना है या कुछ और बनाना है, पर आज उनके प्रयासों की चर्चा जरूर बनती है। वीरदेव एक गडरिया परिवार से हैं, जहां पर भेड़ बकरियां और गाय चराने का उनका व्यवसाय भी है और उनका पेशा भी है। वो भी अपने परिवार के इस पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए खुद भी भेड़ बकरियां चराने का काम करते रहे। कहा तो ये जाता है कि एक बार वीरदेव अपने मोबाइल गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे। उस मौके पर थानेदार के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई और वीरदेव को समझा बुझाकर पाठ पढ़ाकर वापस भेज दिया गया। इस घटनाक्रम ने उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने यह तय कर लिया कि वो पुलिस विभाग में बड़े पद पर आसीन होंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, यानी आईपीएस अधिकारी बनेंगे। हालांकि वो इंजीनियर भी हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है, परंतु अपने घर के काम को आगे बढ़ाते हुए, पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, जहां उनके लिए यूपीएससी की तैयारी कर पाने के लायक कोई माहौल नहीं था या सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पर दिन भर भेड़ बकरियां चराना और रात को कठिन मेहनत करना, पढ़ना, पहले प्रयास में ही यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक करना अपने आप में उपलब्धि बयां करती है। यह उन बच्चों के लिए भी सीख है जो बच्चे अपनी गोल निर्धारित करते हैं, अपने सपने निर्धारित करते हैं और कम प्रयास करते हैं या फिर प्रयास करने में विफल हो जाते हैं। उनके लिए ये संदेश ये है कि असफलताओं से घबराना क्यों, सफलता आगे इंतजार कर रही है। कोई बात नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम वीर हटो नहीं, तुम वीर डटो वहीं। क्या भूल गए आप? जैसे ही वीरदेव के परिवार को इस अच्छे खुशखबरी का पता लगता है, उसके दोस्त उसको बताते हैं, वो अपने घर जाता है, उनके पारिवारिक लोग उसे अपनी पुश्तैनी पगड़ी बांधते हैं और फिर तिलक लगा करके उसे शुभकामनाएं दी जाती है। एक ओपन जीप में घुमाते हुए उनके साथी, उनके लोग शुभकामनाएं देते हैं, खुशियां जाहिर करते हैं। ये खुशियां उस वक्त 4 गुना अधिक बढ़ जाती है जब उसकी बहन उसके लिए शुभकामनाएं लेकर आती है। बहन के पैर छू आशीर्वाद लेते हुए वीरदेव गर्व महसूस करते हैं और देश के युवाओं को ये संदेश देते हैं कि है मुश्किल कुछ भी नहीं, जिनके जी में है ये ठना, वो हंस कर चवा लेते हैं लोहे का चल। वीरदेव आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रहे हैं। वीरदेव आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक मोटिवेशन है, जिन्हें देखकर हमने अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना है। याद रखिए, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सपनों को पूरा करने के लिए नींद से लड़ना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आप भी अपने सपनों के लिए अपनी नींद पर विजय प्राप्त करेंगे और विजेता कहलाएंगे। देखिए वीरदेव की अद्भुत कहानी, कुछ पल हमारी जुबान। धन्यवाद।